ये क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है कि f इज द फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें यहाँ पे शो करना है, शो दैट f इज इंजेक्टिव। हमें शो करना है कि फंक्शन इंजेक्टिव है, ठीक है। तो फंक्शन इंजेक्टिव है यानी कि हमें शो करना है कि फंक्शन इज 1 1। तो 1 1 शो करने के लिए हम यहाँ पे दो केस ले रहे हैं, ठीक है। हमने कहा केस फर्स्ट, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 हैं और सभी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 हैं। तो सबसे पहले हमने 0 पे देखा, बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव को अभी छोड़ दिया। तो 0 पे हमको क्या मिलेगा, हमने कहा कि f ऑफ x1, तो f ऑफ x1 यानी 0 0 क्यूब 0 एंड f ऑफ x2 ये भी हमको 0 मिलेगा। तो हमने कहा कि हियर f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2, ठीक है। फंक्शन का आउटपुट इक्वल है, इनपुट भी इक्वल है। तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो 0 के लिए हमने देखा, हम यहाँ पे दो केस लेंगे। फर्स्ट केस में हमने लिया x1 x2 हमने लिया 0, और सेकंड केस में हम लेंगे कि x1 x2 नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। तो 0 के लिए हमने देखा कि 0 के लिए ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ओके। तो आप केस वन आप याद रखिएगा, ये केस 1 में आपने क्या किया था, ओके। अब हम चल रहे हैं केस 2। तो केस 2 में एंड x1 is not equal to 0, x2 is not equal to 0, such that f of x1 is equal to f of x2। f of x1 और f of x2 यहाँ पे हमने लिया इक्वल। अब हमको शो करना होगा कि x1 is equal to x2। तो f of x1 और f of x2 इक्वल है, तो f of x1 यानी कि x1 क्यूब और ये हो जाएगा x2 क्यूब। अब ज़रा इसे हम फैक्टराइज करें, सॉरी हम इसे पहले यहाँ ले आएँ, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा x1 माइनस x2 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे दो फैक्टर बना। अब इन दोनों फैक्टर में से इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, ठीक है। तो अगर दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो दोनों 0 हैं या उन दोनों में से कोई एक 0 है, ओके। तो अब हम आगे ज़रा इसे सॉल्व करें। आगे हमने कहा कि x1 माइनस x2 और इसे हमने कहा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने लिखा x1 x2 की जगह पे मैंने लिखा कि 2x1 x2 बाई 2, ठीक है। यहाँ पे x2 को मैंने 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब आगे इसी ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा x2 स्क्वायर बाई 4 और फिर x2 स्क्वायर बाई 4 ऐड किया, तो उतना ही मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगा और ये 0, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, बैलेंस है। ये ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये भी बैलेंस है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया लेकिन अभी भी फैक्टर बैलेंस है। तो अब यहाँ पे x1 माइनस x2, अब ज़रा आप इसे देखिए, x1 स्क्वायर और ये x2 बाई 2 होल स्क्वायर है, और इसे देखिए 2x1 x2, x1 स्क्वायर यहाँ पे x2 बाई 2 होल स्क्वायर, x2 बाई 2। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर और यहाँ पे 2a भी है। तो इन तीनों वैल्यू को अगर एक साथ हम लें तो इसे हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है।
ये तीनों एक साथ अगर हमने लिया तो ये बन गया हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर। अब x2 स्क्वायर और ये माइनस x2 स्क्वायर बाई 4, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x2 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अब ज़रा यहाँ पे देखिए, ये है, आपने ये देखा कि x1 और x2 दोनों ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो जब ये दो नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो x1 और x2 बाई 2 ये भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है। ओके, जब इसको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करने पर भी ज़ीरो। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन ये हो सकती है कि इनमें से कोई एक ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जो ज़ीरो वाली कंडीशन थी कि ज़ीरो वाले में हमने क्या किया, ज़ीरो वाले में जो केस 1 में हमने शो किया था, ये दोनों जब ज़ीरो हो जाएंगे तो उस कंडीशन में भी 1 1 होगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि नॉन ज़ीरो के लिए, ठीक, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो ज़ीरो नहीं, तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अगर इनकी कोई वैल्यू होगी तो स्क्वायर होने के बाद वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसकी भी कोई वैल्यू होगी तो ये भी स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो गया। अगर सपोज यहाँ पे x1 और x2 इस तरीके का पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू है, यानी पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू है, ठीक, तो ऐड करने पर हो सकता है कि ये ज़ीरो हो जाए। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव अगर ये ऐड करने पे ज़ीरो हो जाए तो चलिए मान लीजिए कि ये ज़ीरो हो गया, लेकिन ये तो बचेगा, ये फिर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हर कंडीशन में हर तरीके से ये और ये, इन दोनों का एडिशन, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ठीक, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चूँकि दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो ये हमेशा क्या बनेगा, हमेशा एक नॉन ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिंस x1 is not equal to 0 and x2 is not equal to 0, therefore x1 plus x2 by 2 whole square plus 3x2 by 2 4 is not equal to 0। जब ये दोनों ज़ीरो नहीं है तो ये भी ज़ीरो नहीं होगा। ओके, यहाँ पे दो वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव का एडिशन कभी ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी तरीके से ये ज़ीरो हो गया तब भी ये बचेगा, तब भी ये पॉजिटिव है। ओके, क्योंकि वैल्यू जो हमने लिया है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू लिया है, तो ये किसी भी तरीके से ज़ीरो नहीं हो सकता। ओके, तो अब ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो लाइन में सिर्फ लिख दिया कि x1 और x2 ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, और चाहे तो आप हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव का एडिशन, पॉजिटिव और पॉजिटिव का एडिशन वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, एक रीज़न ये भी हो जाएगा। तो अब इन दोनों की वजह से ये होगा कि ये ज़ीरो नहीं है। अब इस पूरे फैक्टर में ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ये ज़ीरो है, क्योंकि इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा दूँ। ठीक है, आप याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था और हम क्या कर रहे हैं। तो ये केस सेकेंड चल रहा है, यहाँ पे मैंने मिटा दिया और मैंने कहा कि हेंस जब ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2। तो हमने क्या लिया था कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू इक्वल है, और x1 और x2 की दोनों वैल्यू इक्वल मिल गई, यानी कि आउटपुट इक्वल है। तो आउटपुट के इक्वल होने से इनपुट भी अगर इक्वल हो गया तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे कि ये 1 1 की कंडीशन को फॉलो करता है। तो केस 1 में हमने 0 के लिए देखा, वो 1 1 की कंडीशन को फॉलो कर रहा था। केस 2 में हमने नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ देखा, नॉन ज़ीरो रियल नंबर के लिए देखा, तो यहाँ पे ये 1 1 की कंडीशन को फॉलो करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकेंड f इज़ 1 1, या फिर हम लिख सकते हैं कि f इज़ इंजेक्टिव। ठीक है, ओके, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, ये काम आपको करना होगा क्योंकि ये रीज़न देना है। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आइए आप नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।